दोस्तों, एक दौर था जब जिसे पूछो वो अपने आप को हीरो साबित करने में लगा था। फिर एक फिल्म आई और उसके एक छोटे से डायलॉग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद तो हर कोई अपने आप को विलेन साबित करने में लग गया। कहते हैं ना, हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म केजीएफ की, जो कि कहानी है एक अनाथ लड़के रॉकी की, जो कि बम्बई में बड़ा होकर गैंगस्टर बन जाता है। सॉरी मॉन्स्टर बन जाता है। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये फिल्म रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। यश का रोल रॉकी एक कुख्यात अपराधी राउडी थंगम से प्रेरित है, जिसे 1997 में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। लेकिन कौन था वो राउडी और उसने ऐसा क्या किया था कि उस पर फिल्म बनी? दोस्तों, आज जानेंगे केजीएफ मूवी के रियल स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अगर अच्छा है और फ्री का है तो फ्री वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ही दीजिए। इससे हम आप तक और भी अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। दोस्तों, रॉकी के रियल स्टोरी को जानने से पहले हमें जानना होगा केजीएफ के बारे में। आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी जरूर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इतना सारा सोना आखिर आता कहां से था? कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी सोने की खदान है, जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। शॉर्ट में कहें तो केजीएफ। कोलार गोल्ड फील्ड भारत की सोने की सबसे बड़ी खदान है। ये इतनी पुरानी खदान है कि इसने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और आज़ाद भारत को इसने भरपूर मात्रा में सोना दिया। 1880 से लेकर 2001 के बीच कुल 121 सालों में यहाँ से करीब 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। केजीएफ भारत की सबसे गहरी सोने की खदान थी। यहाँ 80s-90s के दशक में जमीन से 3 किलोमीटर अंदर तक की खुदाई होती थी। साउथ अफ्रीका की ही कुछ खदानें केजीएफ से ज़्यादा गहरी हैं। कहते हैं कि इस जगह पे सोना होने की जानकारी 15वीं सदी में ही चल गई थी, लेकिन तब संसाधन नहीं थे, तरक्की नहीं थी, जिससे कि माइनिंग का काम इतने बड़े स्तर पर किया जा सके। और दोस्तों, सही मायनों में अगर देखें तो इस खदान से बड़े स्तर पर सोना निकाले जाने का काम ब्रिटिश काल में ही हुआ था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह पे सोना होने की खबरें लगातार छपती रही थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि यहाँ के जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों की अभाव की वजह से वहां पे माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को कोलार में सोना होने की रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, और उन रिपोर्ट्स को पढ़कर माइकल को ये ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पे माइनिंग की जाए। और इसी सोच की वजह से कुछ सालों तक माइकल ने वहाँ पे खुदाई और सर्वे करवाए, जिसमें इस जगह पर वो सोना खोजने में कामयाब रहे। और फिर इसके बाद साल 1875 में माइकल ने इस जगह पे माइनिंग करने के लिए सरकार से परमिशन भी हासिल कर ली। अब चूंकि कोलार एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने अकेले दम पर उस जगह पे माइनिंग ऑपरेशन को चला सके, इसलिए उन्होंने इसके लिए इन्वेस्टर्स खोजना शुरू कर दिया। और आखिरकार केजीएफ की माइनिंग का काम जॉन्स टेलर्स एंड सन नाम के एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथों में आ गई। माइनिंग के दौरान अंग्रेजों द्वारा मजदूरों पर बेहिसाब अत्याचार किए जाते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 121 सालों तक चली माइनिंग के काम में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। 1881 के समय से यूं तो यहाँ पे बहुत तेजी से माइनिंग का काम चल रहा था, लेकिन कंपनी फिर भी अपनी रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम के रफ्तार को और तेजी से बढ़ाने के लिए सन 1890 में कंपनी द्वारा सबसे आधुनिक मशीनें लगाई गई। ये मशीनें इतनी ताकतवर थी कि आज़ादी के बाद सन 1990 तक इन्हीं मशीनों के द्वारा माइनिंग होती रही। हालांकि मशीनें लगने के बाद से कंपनी को बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे हम लोग कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय साल 1902 में केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था।
उस समय पूरी एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। जब कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन होना शुरू हुआ तो वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए इसकी बिजली को आसपास के शहरों में भी दिया गया और इस तरह बेंगलुरु देश का पहला शहर बन गया जहां बिजली पहुंची। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद साल 1956 में केजीएफ की खदानों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में बीजीएमएल यानी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने केजीएफ के नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, लेकिन शुरुआती फायदों के बाद बीजीएमएल का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि सोना और भी गहराई में मिलता था जहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत लगती थी और वहां का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। साथ ही साथ खुदाई में मिलने वाली सोने की मात्रा भी कम होने लगी थी। 1989 आते आते बीजीएमएल का कुल कर्ज उसकी संपत्ति की लगभग दोगुनी हो चुकी थी और साल 2001 में बीजीएमएल ने अपना काम करना बंद कर दिया। तब से यहाँ के कर्मचारी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड एक भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा कर दी। इससे लगता है कि केजीएफ की शायद फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जाता है कि कोलार में अभी भी काफी सोना मौजूद है और सोने की कीमत तब के मुकाबले लगभग 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए अगर फिर से केजीएफ की खदानें खुलती हैं तो साथ में भारत की सौभाग्य के दरवाजे भी खुल जाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं केजीएफ के बारे में? रॉकी का किरदार आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त वायलेंस वायलेंस वायलेंस। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।